नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में, एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में, इनके तथ्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके हम बाद में क्या करेंगे, MCQ भी लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में दोस्तों दोनों चीज़ें ही होने वाली हैं। एक तो हम दोस्तों MCQ, साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट और उसकी जो थ्योरी है ना उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम दोनों ही बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो हिस्ट्री के कुछ MCQ है यहाँ पे और साथ ही साथ थ्योरी भी है। तो हम बड़े आसानी से इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। इसकी क्या क्या कैसे क्वेश्चन की डिमांड रहती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता को अपन पढ़ते हैं तो हमें उसका मैपिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी मैपिंग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैपिंग को देखेंगे, साथ ही साथ इनकी जितने भी साइट्स हैं दोस्तों, शहर हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। कौन सा शहर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे दिखाई देता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो लोकेशन वाइज हमें सारी चीज़ देखनी पड़ेगी और पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे दोस्तों बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं IVC। क्या बोलते हैं? IVC। ठीक है, तो दोस्तों आप पूछोगे सर ये सभ्यता क्या होता है? तो दोस्तों सभ्यता क्या होता है, हम सोच सकते हैं आप भी किसी न किसी सभ्यता में जी रहे होगे दोस्तों। तो हम जनरली बात करते हैं पीपल की, है ना, लोगों की बात करें तो सारी चीज़ें हम पीपल के सेंटर की सीखते हैं, है ना, पीपल को केंद्र में रखते हुए सीखते हैं। ठीक है, तो किसी भी पीपल की या किसी भी पर्सन की मेरे भाई सोशल कंडीशन दोस्तों उसकी कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है दोस्तों, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी दोस्तों पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है ना, उसके दोस्तों रिलीजियस पॉलिसी कैसी है, धार्मिक नीतियाँ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे लाइफ से कनेक्टेड होती हैं और हम इन सब चीज़ों को मिला के अपन एक शब्द बोल देते हैं सभ्यता। तो दोस्तों सिविलाइजेशन का मतलब यही है कि पीपल की लाइफ स्टाइल कैसी है, पैटर्न कैसा है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है ना, उसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों किस में आती है, सभ्यता में। आप भी वर्तमान में एक सभ्यता के तहत ही जी रहे हो, वैसे ही दोस्तों उस जमाने में लोग, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनका लाइफ का पैटर्न कैसा था, ये सारी बातें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो सिंधु, इसका मतलब दोस्तों सिंधु नदी, मतलब ये सारी बातें कहाँ की हो रही है, सिंधु नदी की, है ना। तो वहाँ पे जितने भी उस जमाने में दोस्तों, उस समय में पीपल लोकेटेड थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपको मैप पे ध्यान देना है मेरे दोस्तों। कुछ यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, उनमें कुछ शहरों के नाम भी हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना पड़ेगा इसके जो मेजर साइट्स हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मेजर साइट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, लोकेशन के बारे में देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो आप सबसे पहले दोस्तों इसे मैपिंग देख सकते हो। ठीक है ना, मैपिंग देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा मैप है, ये किसका है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर है ना उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो शहर है ना दोस्तों, वो कौन कौन से इंपोर्टेंट शहर हैं। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे लोकेटेड है मांड, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, मांड, ये मांड शहर है, आप देख सकते हो इसे जूम करके, मांड शहर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर है बोले तो। अगर हम इसे लोकेशन वाइज देखें दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा था, उत्तरी साइड कौन सी थी, दक्षिणतम कौन सी थी, पूर्वी कौन सी थी, पश्चिमी कौन सी थी। तो ये चार क्वेश्चन में दोस्तों चारों की चारों लोकेशन हमें याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों मांडा, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, नॉर्दर्न एरिया में सबसे उत्तरी है कौन सी है, मांडा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपसे पूछे कि साउथ में कौन सा है, तो आपको पता है यहाँ पे महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे एक शहर है दैमाबाद। कौन सा है दोस्तों, दैमाबाद। कौन सा है दोस्तों, दैमाबाद एक शहर है, ये सबसे साउथर्न है। कौन सा है, सबसे साउथ में। ठीक है ना, इसके बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पूर्वी से पश्चिमी शहर कौन सा है, तो दोस्तों एक दोस्त है सूतकांगदोर। कौन सा है दोस्तों, सूतकांगदोर, जो आपको सबसे पश्चिम में मिल जाएगा, वेस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हो सूतकांगदोर सबसे पश्चिम में। ठीक है ना, और आपसे पूछे दोस्तों सबसे उत्तरी शहर कौन सा है, तो आप बताओगे आलमगीरपुर, जो हमारा यूपी है दोस्तों, यूपी, तो हम यूपी को यहाँ पे लोकेटेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे यूपी ईस्टर्न कौन सा है दोस्तों, पूर्वी कौन सा है, तो आलमगीरपुर। क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर।
तो आलमगीर से वो सबसे पूर्वी है। तो आपको चारों के चारों शहर के नाम याद रखने हैं। सबसे पूर्व उत्तर में कौन सा है दोस्तों? मांडा है। सबसे दक्षिण में कौन सा है दोस्तों? दैमाबाद है। सबसे पूर्व में कौन सा है दोस्तों? आलमगीरपुर है जो यूपी में। तो सबसे पश्चिम में कौन है? सूतकांगदुर है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके ये तो मेजर मेजर शहर हैं जो आपने देख लिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के। ठीक है ना, इसके आगे चलते हैं, और भी शहर हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक शहर है जो आपको बहुत बार पूछा गया है, मोहनजोदारो। दिखाई दे रहा है दोस्तों मोहनजोदारो। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपसे पूछेगा ये कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान। जहाँ पे मैंने पी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान। तो मोहनजोदारो आपने मूवी देखी होगी, वही मोहनजोदारो है दोस्तों, शहर है। तो वो कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में। ठीक है ना, और हम देख सकते हैं दोस्तों उसके साथ ही साथ दोस्तों कि ये तो आपका बनावली है दोस्तों, ये है ना, ये कालीबंगन है दोस्तों, ये राखीगढ़ी है दोस्तों, ये दोस्तों रोपड़ है। ये सारे के सारे शहर कहाँ पे हैं दोस्तों? हरियाणा, या रोपड़ को आपको पूछे रोपड़ और कहाँ हो सकता है तो पंजाब भी बोल सकते हो या फिर हरियाणा बोल सकते हो। राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, हरियाणा में राखीगढ़ी। ठीक है, इंडिया में। आलमगीरपुर मैंने आपको भी बताया था सर्वे सबसे पूर्वी है, ये कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। राखीगढ़ी कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों और भी तुम शहर देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पे ये रंगपुर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रंगपुर। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है ना, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है ये लोथल। कहाँ पर है ये? गुजरात में। लोथल भी कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। ये क्यों फेमस है दोस्तों? पोर्ट के लिए, बंदरगाह के लिए। क्यों फेमस है? बंदरगाह के लिए। यहाँ से लोग क्या करते होंगे? समुद्री व्यापार करते होंगे। तो लोथल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, रंगपुर। एक दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है सूरकोतदा। सूरकोतदा दोस्तों कहाँ पे है? ये भी आपका गुजरात में। ठीक है ना, धौलावीरा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे धौलावीरा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे धौलावीरा भी है। तो कुछ मेजर साइट्स हैं दोस्तों, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर हाल में, ये एग्जाम में बहुत आती हैं। ये धौलावीरा है, ठीक है, सूरकोतदा है दोस्तों, लोथल है, रंगपुर है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल जाती हैं? गुजरात में मिल जाती हैं। तो गुजरात के शहर बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है ना, साथ ही साथ आलमगीरपुर हो ही गया आपका। ठीक है ना, कालीबंगन हो गया। कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। बनावली दोस्तों कहाँ पे? हरियाणा में। ये वाला बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बेसिक शहर हैं दोस्तों वो ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा आपके मन में कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी क्या विशेषताएं? ठीक है ना, तो हम इसका पहले तो देखेंगे टाइम पीरियड। ठीक है ना, टाइम पीरियड में देखो ये कब आया है ना, आगे कब बढ़ा, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है मेरे भाई, तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों 335 BC से लेके 25 BC से लेके दोस्तों 15 BC। अर्ली फेज शुरुआती दिनों में कब ये स्टार्ट हुआ था? तो 3500 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ये मैच्योर कब हुआ था, परिपक्व कब हुआ था? तो 2500 BC में हुआ था। दोस्तों धीमे धीमे ये क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ, मतलब ये खत्म हुआ। कब तक आके दोस्तों? 1500 BC के आसपास। ठीक है ना, तो 3 डेटें आपको ध्यान रखनी है। 3500 में स्टार्ट होता है और 2500 तक मैच्योर होता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इसमें, और धीमे धीमे 1500 BC तक ये डिक्लाइन कर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका ये दोस्तों क्या है? टाइम पीरियड है, ये फेज है। ठीक है ना, तो अगला ध्यान रखना है दोस्तों आपको मुद्दा ये है कि प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या है, क्या इसके कैरेक्टर्स है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो सबसे बड़ी पहचान दोस्तों क्या है? इसका नगर नियोजन, मतलब टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी नगरीय सभ्यता। कि वो एक कैसी सभ्यता थी दोस्तों? नगरीय, है ना, कैसी थी? नगरीय। तो आपको ध्यान रखना अर्बन, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी दोस्तों? अर्बन। इसका मतलब हम इसे पहचाने कैसे दोस्तों कि ये अर्बन है, शहरी है, ग्रामीण है? तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें दोस्तों एक क्या होता है? ग्रिड सिस्टम या ग्रिड डिजाइन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें जितने भी घर बने थे, जो टाउन की प्लानिंग थी दोस्तों, वो एक पैटर्न में चल रही थी। इसे दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। घर इसके ऐसे टेढ़े मेढ़े घर नहीं बने, एक प्रॉपर पैटर्न में बने, है ना, जो 90 डिग्री पर भी रोड काटते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो इस टाइप से घर बने हुए हैं, इस टाइप से घर बने हुए हैं। ये क्या है? जाल बनना है ना दोस्तों, ये क्या बनना है? जाल बनना है। घर इस टाइप से बने हुए हैं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? ग्रिड सिस्टम बोलेंगे। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई जो नगर था ना दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, वो कौन सी सिस्टम को फॉलो करता था? तो आप क्या बताओगे? ग्रिड सिस्टम को फॉलो करता था। साथ ही साथ दोस्तों उनके जो घर बनते थे वो कैसे बनते थे? तो आपको ध्यान रखना, पकी हुई ईंटों से बनते थे। किससे बनते थे? ईंटों से। इसका मतलब दोस्तों उनको ईंटों का भी ज्ञान होगा।
है ना, और उनको पता होगा ईंट के साइज क्या होते हैं। इसका मतलब दोस्तों उनको मैथ का भी ज्ञान होगा, उनके पास साइंटिफिक नॉलेज भी होगी, ठीक है ना। तो ध्यान, ईंटों से मतलब ये है दोस्तों उनके पास मैथमेटिकल नॉलेज भी रही होगी उन लोगों के पास। साथ ही साथ दोस्तों अनाज के हमें क्या मिलते हैं वहाँ पे, भंडारण, ग्रेनरी मिलता है दोस्तों। वहाँ के लोग, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वहाँ के लोग जो भी फसल प्रोड्यूस करते होंगे वो सरप्लस में होती होगी और उसे बचा के रखते होंगे आने वाले समय के लिए, या फिर उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी रखते होंगे। तो हमें वहाँ पे और क्या मिला हुआ, ग्रेनरी, अनाज के भंडारण मिले हुए, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों उनकी सबसे बड़ी अच्छी पहचान क्या थी, जल निकासी, ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, बहुत अच्छा था। मतलब दोस्तों आपको पता है वहाँ पर नालियाँ बनी होती थी उनके घरों के पास, और नालियाँ गाँव से बाहर जाती थी और सीधे ये एक पैटर्न में फॉलो करती थी भाई, उसका ढलान होता था नालियों का ताकि पानी आराम से निकल जाए। तो सबसे बड़ी और पहचान क्या है इसकी दोस्तों, कि उसके यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी बहुत अच्छी थी, ये उसकी एक बहुत बड़ी अपने आप में पहचान है, ठीक है। तो आपको ये 4 टॉपिक याद रखने हैं। वो ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, घर ईंटों से बने होते थे, है ना, अनाज के भंडारण होते थे, क्योंकि मेरे भाई वो जो भी फसल होती थी मेरे भाई वो कृषि होती थी, वो सरप्लस में या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, ठीक है ना, जिससे वो एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, ठीक है। और जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। तो ये तो रहा आपका दोस्तों ग्रिड सिस्टम। तो ये 3-4 चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कृषि। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यही होगा आपका, उनका जो पैटर्न है वो कैसा होगा। कृषि करते थे दोस्तों, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, तो हम वो कृषि कैसे करते थे, क्या पैदा करते थे, क्या नहीं करते थे, वो सारी बातें देखेंगे। तो कृषि के बारे में बात करें, हमें गेहूँ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, गेहूँ, जौ, मटर, तिल, मसूर, चना, राई, सरसों, ये तमाम फसलों का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों बड़े लेवल पे कपास का उत्पादन करते थे, ठीक है ना, और पशुपालन भी करते थे। तो ये सब चीज़ें हम देखें तो ये सब चीज़ें किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित, ठीक है ना। तो उनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या होता था, तो वो कपास को एक्सपोर्ट करते थे। मतलब मुद्दा ये है दोस्तों का वो किसका उत्पादन करते थे, पशु भी पालते थे, कपास का उत्पादन करते थे। और फसलें कौन सी मिलती हैं, गेहूँ, जौ, मटर, तिल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उनकी इस तरीके से दोस्तों क्या थी, लाइफ स्टाइल थी, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों ये एनिमल भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उस टाइप से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शॉपकीपर भी हैं। ये देखो ये आपको नाव दिखाई दे रही है, ये सारी पैटर्न वहाँ पे फॉलो करते थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी कैसी होती थी, किस पे डिपेंड थी, है ना। तो आपको पता है अगर वो कोई चीज़ें प्रोड्यूस करते थे सरप्लस में, ज़्यादा पैदा करते थे, इसका मतलब क्या है, वो एक्सपोर्ट भी करते होंगे, तो किसी ना किसी देश से व्यापार भी करते होंगे, ट्रेड भी करते होंगे। तो दोस्तों वो व्यापार करते होंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंसी भी चाहिए होगी, है ना। तो उस समय पे दोस्तों वो किसका प्रयोग करते होंगे, मोहरों के व्यापक, सील्स, मोहर क्या होती है दोस्तों, सील्स के व्यापक प्रयोग मिले हुए हैं। वहाँ पे एक समान लिपि मिली हुई है ना, कुछ स्टैंडर्ड बाट मिले हुए हैं मेजरमेंट के लिए। इसका मतलब ये इनकी जो भी वस्तुएं तौलते होंगे दोस्तों उनके लिए उनके पास बाट भी होंगे, ठीक है ना, और मेजरमेंट करने की कुछ इकाई भी होगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है उस समय पर करेंसी का बहुत ज़्यादा अभाव था, तो वो किसका इस्तेमाल करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। वस्तु के बदले वस्तु लेते देते थे, ठीक है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना मेरे भाई क्या होता है, एक्सचेंज करना, तो वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें प्रयोग करते थे। इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, किसका प्रयोग करते थे, सील, मोहरों का प्रयोग करते थे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो ये सारी चीजें, ये मार्केट होती थी मेरे भाई, है ना, इसमें इस तरीके से पैटर्न फॉलो होता था। साथ ही साथ हमें ये क्या मिली, सील्स मिली हैं। आप देख पा रहे हो इस पर कुछ जानवरों के चित्र भी छपे हुए हैं ना, तो ये मोहरे हैं दोस्तों, है ना, स्वास्थ्य मिला हुआ है अपन को, ये कुछ गैंडे मिले हुए हैं, है ना, जराब वगैरह मिले हुए, इस टाइप की चीजें अपन की क्या है, सील्स हैं, मोहर हैं, ठीक है ना। ये कुबड़ वाला वो मिला हुआ है, आपको पता है यूनिकॉर्न बोलते हैं जैसे, ठीक है ना, सांड। तो ये तमाम चीजें हमें मिली हुई हैं। देवी देवताओं की मूर्ति भी मिली हुई है सील्स पर। तो तमाम चीजें अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये भी चीजें ये फॉलो करते थे, ठीक है। दोस्तों हम बात करें धर्म की, रिलीजियस की, तो क्या सिचुएशन थी सिंधु घाटी सभ्यता में, धर्म का क्या रोल था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई धार्मिक चीज़ों के एविडेंस नहीं मिले। हालांकि वो प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है ना। वहाँ पे हमें कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, टेम्पल के कोई साक्ष्य नहीं मिले, ना ही इस टाइप की कोई चीज़ मिली है जहाँ पे धर्म वहाँ पे डोमिनेंस करता हो, कि धर्म वर्तमान समय की तरह वर्चस्व में रहता हो, ऐसी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है ना। वहाँ पे सामान्य जानकारी क्या मिली है दोस्तों, कि महिलाओं की अनेक टेराकोटा की मूर्तियाँ, मतलब बहुत सारी मदर गॉडेस, है ना, महिलाओं की जो मूर्तियाँ होती थी, मुझे अपन मदर गॉड्स बोलते हैं, ठीक है ना, उनकी पूजा करते थे। साथ ही साथ दोस्तों प्रजनन देवी, उर्वरता दोस्तों, है ना, फसल की पूजा करना, ठीक है, इन सब चीज़ों की पूजा करना इनके वहाँ पे समय पे चलता था, ठीक है ना। पशुपति महादेव की पूजा करते थे, आपको पता है ना, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ठीक है।
पशुओं और वृक्षों की पूजा करते थे। इसका मतलब दोस्तों ये प्रकृति की भी पूजा करते होंगे, वृक्षों की पूजा करना, पशुओं की पूजा करना, ये तमाम चीजें हमें वहां पर दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये यूनिकॉर्न है ना, ये क्या है दोस्तों, यूनिकॉर्न है, जिसका एक ये कोड वाला जो सांड है ये भी मिलता है अपन को, ठीक है ना। और देखो दोस्तों वहां पे प्रीस्ट होते थे, दाढ़ी वाले बाबा होते थे, जैसे अपन बोलते थे ना, जो पुजारी बोलते हैं, ये क्या है दोस्तों, पुजारी, प्रीस्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना है तुम्हें। ये प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, उस समय पे पुजारी मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तमाम जो मदर गॉडेस आपको दिखाई दे रही है, ये मदर गॉडेस है, मूर्तियां कुछ है ना मदर गॉडेस की। और हम बात करें मनोरंजन की दोस्तों, तो वहां पे हमें एक क्या मिली है, ब्रॉन्ज, ये डांसिंग गर्ल भी मिली है, नाचती हुई लड़की दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, ये क्या है, डांसिंग गर्ल है। इसका मतलब ये क्या मैसेज देना चाहती है कि उस समय के लोग मनोरंजन भी करते होंगे, वहां पे दोस्त डांस भी करते होंगे, है ना, इसलिए वहां पे ये हमें डांसिंग गर्ल का पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें दोस्तों, है ना। तो इसमें धर्म में डोमिनेंस नहीं करता, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ बेसिक एविडेंस मिले हुए हमें, जिनके बारे में अपन यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें एक तो रिलीजियस डोमिनेंस नहीं कर रहा है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, IBC है, इसमें हमें कोई भी केवल ओनली ऑन इमेज मिली है, ठीक है ना। क्या मिली है, इमेज, जिसे अपन बोलते हैं पिक्टोग्राफिक। क्या बोलेंगे दोस्तों, पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक। क्या मिला हुआ है दोस्तों, चित्रात्मक भाव मिला हुआ है। इसका मतलब हमें वहां पे कोई भी लिखित में लिपि नहीं मिली, लिपि का अभाव रहा है ना। तो हमें वहां पे इमेज मिली है, इमेज के थ्रू हमने देखा हुआ दीवारों पे इमेज बनी है, लेकिन वहां पे हमें कोई लिपि नहीं मिली है। इसका मतलब दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतिहास ना होके किसका पार्ट है दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्री। किसका पार्ट है दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्री। इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक, आद्य इतिहास, ठीक है। ये किसका पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये इतिहास का हिस्सा नहीं है। आपसे पूछता है कोई सिंधु घाटी सभ्यता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री, तो आप बताओगे प्रोटो हिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ना तो हमें वहां पे कोई रिटन, वहां पे हमें रिटन एविडेंस तो मिले, लेकिन हम उसे रीड नहीं कर पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे अपन उसे किस में रखेंगे, आद्य इतिहास में, प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसके बाद दोस्तों हमने कुछ बेसिक जानकारी ली इसके बारे में, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, वो देख लेंगे, ठीक है ना। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ये बेसिक बातें। साथ ही साथ तुम्हें ये लोकेशन बहुत देखनी पड़ेगी बार बार, ठीक है ना। जितने भी शहर हैं दोस्तों उनकी लोकेशन चेक करनी पड़ेगी आपको। बस ये देखना पूर्वी शहर कौन सा है, उत्तरी शहर कौन सा है, साउथ का शहर कौन सा है सबसे ज्यादा, और कौन सा शहर कौन से राज्य में लोकेटेड है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुद मैपिंग करोगे, देखोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर सोचोगे और आंसर दोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे बड़ी पहचान क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसके बारे में बताओ दोस्तों आप। तो ऑप्शन नंबर 1 नगरीय योजना, टाउन प्लानिंग, ऑप्शन नंबर 2 कृषि, ऑप्शन नंबर 3 व्यापार, ऑप्शन नंबर D कला। आप बताइए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सही आंसर दोस्तों क्या है, टाउन प्लानिंग, नगरीय योजना। ये बात आपको मैंने अभी बताई थी। ये ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करते थे, इनके घर होते थे वो इस तरीके से एक पैटर्न में फॉलो करते थे, टेढ़े मेढ़े घर नहीं होते थे, तरीके से घर बने होते थे, ठीक है ना। प्रॉपर इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम होता था, पानी नाली बनी होती थी अच्छे तरीके से, ताकि पानी उसका आराम से निकल जाए। ये सारी पहचान किसकी है मेरे भाई, नगरीय योजना की। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये कैसी योजना है, नगरीय, अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, नगरीय योजना, ठीक है। आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो क्या है, आपको पता है एक शहर है मोहनजोदाड़ो, क्या है, शहर है, साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदाड़ो। तो इसे और किस, इसका मीनिंग क्या है मोहनजोदाड़ो का। तो ऑप्शन नंबर 1 मृतकों का टीला, जीवितों का शहर, देवताओं का स्थान, ज्ञान का केंद्र। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, आप बताओ, पढ़ो पहले फिर आप बताओ। तो सही आंसर इसका दोस्तों क्या है, मृतकों का टीला। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। लिपि जानते हो दोस्तों, स्क्रिप्ट, कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, कुछ आता पता है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि या अज्ञात, पता ही नहीं है। तो सही आंसर क्या है इसका दोस्तों, तो सही आंसर है अज्ञात, हमें पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था पिक्टोग्राफिक,
क्या है दोस्तों, पिक्टोग्राफिक या ग्राफी। पिक्टोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, चित्रात्मक चीजें, वहां पे क्या है, चित्र बने हुए हैं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी लिपि कैसी है, चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, चित्रात्मक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका मतलब आंसर क्या है इसका सही, अज्ञात, पता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहे तो क्या ही करें, है ना। तो वो चित्र बने हुए हैं, उसके बारे में क्या ही बोले। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार, ग्रेनरी दोस्तों, जहां पे फूड को स्टोर किया जाता था, हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना है, ये अन्नागार कहाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। बताइए, तो सही आंसर इसका दोस्तों क्या है, मोहनजोदाड़ो। क्या है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा दोस्तों कहाँ पे, पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो भी दोस्तों कहाँ पे, पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों मेरे भाई, तुम्हारा हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में, ठीक है ना, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो आपको ये लोकेशन भी ध्यान रखनी है बार बार, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, कौन सी धातु का दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 लोहा, ऑप्शन नंबर 2 सोना, ऑप्शन नंबर 3 चांदी, ऑप्शन नंबर डी कांसा। सही आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ के लोग किस धातु से परिचित थे, बताइए आप किस धातु से परिचित थे। तो सही आंसर क्या है, कांसा, ब्रॉन्ज। क्या है दोस्तों, कांसा। कांसा के साथ साथ दोस्तों ये क्या इस्तेमाल करते थे, कॉपर, ठीक है ना, क्या इस्तेमाल करते थे, कॉपर भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हमें कॉपर के भी बहुत सारे मटेरियल बने हुए मिलते हैं, ठीक है ना। तो कांसा आपको ध्यान रखना है, इसलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं अपन, ब्रॉन्ज एज से नाम से, ठीक है ना। ब्रॉन्ज एज इसका इंपोर्टेंट नाम है, ठीक है ना। तो कांस्य या कांसा एक ही बात है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताओ दोस्तों किसकी पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 मातृ देवी, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 3 लिंगम की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी सी या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। आपको पता है मदर गॉडेस की पूजा होती है, पशुपति की पूजा होती है, लिंगम की पूजा होती है, तीनों चीजों की वहां पर पूजा करते थे। साथ ही से वृक्ष की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। आपको वहां पे मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले। तो ये सारी बातें सही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिलीजियस धर्म डोमिनेंस नहीं करता, क्या नहीं करता, डोमिनेंस नहीं करता, वर्चस्व में नहीं है। वहां के लोग, सोसाइटी बड़ी लिबरल थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सोसाइटी क्या थी दोस्तों, लिबरल, सामान्य थी, कोई डोमिनेंस करती, कोई ऑटोक्रेटिक सिस्टम नहीं था मेरे भाई वहां पे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। ना ही दोस्तों हमें वहां पर कोई ऐसे तलवार जैसी चीजों के साक्ष्य मिले। इसका मतलब सोसाइटी बड़ी पीस और शांति वाली रही होगी, वो लोग लड़ते झगड़ते नहीं होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट, जो माता देवी की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, मुझे बताओ, पैट्रियार्टिकल या मैट्रियार्टिकल, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मदर गॉडेस की वहां पे रेस्पेक्ट हो रही है, पूजा हो रही है, इसका मतलब सोसाइटी कैसी है दोस्तों, मातृसत्तात्मक। कैसी है, मातृसत्तात्मक। मैट्रियार्टिकल मतलब वहां पे वुमेन की बहुत अच्छी सिचुएशन है, वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट बात है। सोसाइटी कैसी है दोस्तों, मातृसत्तात्मक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लोथल किस राज्य में स्थित है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो लोथल आपको पता है ये कहां पे, तो आपको पता है दोस्तों ये गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। सही आंसर इसका क्या है, गुजरात, ठीक है। लोथल के बारे में देख लो मेरे भाई, पहली बात तो ये गुजरात में। साथ ही साथ लोथल क्यों फेमस है, पोर्ट के लिए। पोर्ट बोले तो बंदरगाह, किसके लिए दोस्तों, बंदरगाह के लिए फेमस है। इसका मतलब दोस्तों आपको ये पता है यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका पोर्ट बना हुआ है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये सी रूट से क्या करते होंगे दोस्तों, ट्रेड भी करते होंगे, यहाँ पे जहाज भी आते होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनको किसकी नॉलेज होगी, शिप की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस बात की नॉलेज और रही होगी, शिप की, नाव की नॉलेज रही होगी, तभी तो ये व्यापार कर पाएंगे। पोर्ट का मतलब ही क्या है, वो व्यापार करते होंगे, किसके द्वारा, समुद्र मार्ग के द्वारा। इसका मतलब वो देश विदेश से भी व्यापार करते होंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी क्या करते थे दोस्तों, ये व्यापार करते थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही डेवलप हुई है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेसोपोटामिया, तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो शिप का मतलब क्या है, पोर्ट का मतलब क्या है, शिप का मतलब क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे मेरे भाई,
तभी तो ये सब हो पा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं करते होते तो क्यों, क्या जरूरत थी पोर्ट बनाने की, ठीक है ना। वर्तमान में हम पोर्ट क्यों बनाते हैं, ताकि व्यापार कर पाए। तो यहाँ के लोग व्यापार भी करते होंगे, देश विदेश से व्यापार करते होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पूर्वी, ये वाली बात बताइए, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी शहर, पूर्वी साइड कौन सी है। नंबर 1 आलमगीरपुर, नंबर 2 सूतकांगदोर, नंबर C लोथल, ऑप्शन नंबर D रोपड़। बताइए सही आंसर क्या है, पढ़िए पहले। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, बताओ। तो सही आंसर क्या है दोस्तों मेरे भाई, पूर्वी। देखो मैं आपको बता देता हूं बार बार, ये आपको इमेज ध्यान में रखनी है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है ना। तो ये चारों दिशाएं, चारों दिशाओं के दोस्तों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे शहर, ठीक है ना। सबसे उत्तर में कौन सा है दोस्तों, मांडा। क्या है दोस्तों, मांडा, ठीक है। सबसे पूर्व में दोस्तों कौन सा है, आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों, यूपी में, ठीक है ना। और मांडा क्या है दोस्तों मेरे भाई, जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये नॉर्थन एरिया है, ये सब मांडा में आता है, टॉप एरिया, ठीक है ना। वेस्ट में कौन है दोस्तों, सूतकांगदोर। सबसे पश्चिम में कौन है दोस्तों, सूतकांगदोर। सबसे साउथ में कौन है दोस्तों, दैमाबाद। कौन है दोस्तों, दैमाबाद, ठीक है ना। ये सबसे साउथ में जो महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो सबसे उत्तर में कौन है, मांडा। पूरब में कौन है दोस्तों, आलमगीरपुर। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर। सही आंसर क्या है, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी है। बाकी तुम्हें चारों ध्यान रखना है, ऊपर मांडा ध्यान रखना है, नीचे दैमाबाद, इधर सूतकांगदोर, इधर आलमगीरपुर। सही है, आगे चलते हैं। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ तो आपको बताइए हरियाणा में, ठीक है ना। ये भी कहाँ पे, ये गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, पश्चिमी बताओ, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है, सूतकांगदोर, जो मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है ना। क्या सही आंसर, सूतकांगदोर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे, इनमें से कौन सी फसल नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी फसल का इस्तेमाल नहीं करते थे, कौन सी फसल प्रोड्यूस नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर 1 गेहूं, जौ, चावल, गन्ना। तो मैंने आपको बताया था वो गेहूं भी करते थे, जौ भी करते थे, चावल भी करते थे, सरसों भी करते थे, लेकिन हमें वहां पे कोई गन्ना के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, गन्ना। ऑप्शन नंबर D द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि हमें बताना था नॉट, ठीक है। आगे चलते। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, टाइम क्या है, बताइए आप, उसका टाइम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर B 3000 से 2000 तक। ऑप्शन नंबर C 3500 से 1500 तक। ऑप्शन नंबर D 2000 से 1000 तक। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या मानोगे आप, सही टाइम पीरियड। और किसी भी सभ्यता का जब वो मैच्योर फेज होता है दोस्तों, परिपक्व फेज होता है, मैच्योर फेज होता है, जब डेवलप्ड वाला फेज होता है, जब वो अपने पीक पर पहुंची थी, वो उसका सही आंसर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 2500 से लेके 1750 की ईसा पूर्वी तक, ठीक है ना। तो 2500 से लेके 1750 1650 लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है ना। आपको चिंता नहीं करनी इस बात की। तो आपको पता है स्टार्ट तो हुआ था 3500 में, खत्म होता है दोस्तों 15 के आसपास। तो इसका जो डेवलप्ड फेज था, सबसे मैच्योर फेज था, वो क्या था, 2500 से लेके 1750 तक इसका मैच्योर फेज था। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के और क्या क्या नाम है, बताओ। तो सिंधु घाटी सभ्यता को नाम से हम हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, मोहनजोदाड़ो बोल देते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल देते हैं, उपरोक्त सभी बोल देते हैं, क्या क्या बोलेंगे बताइए आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हम इन सब नामों से जानते हैं, हड़प्पा भी बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, सिंधु सरस्वती बोलते हैं, सारे नाम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही क्या है, ऑप्शन नंबर D द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट है, आपको पढ़ने हैं, फिर बताना है केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, बताइए। तो पहला आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, यह एक नगरीय सभ्यता है, यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, आयरन के बारे में जानते थे, यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे। ऑप्शन नंबर A आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है आप पहचान लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है मेरे भाई, ये कैसी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, तो सही आंसर है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग लोहा जानते थे, ऐसा मैंने कब बोला लोहा जानते थे, यहाँ के लोग केवल कॉपर और ब्रॉन्ज जानते थे, क्या जानते थे, कॉपर, लोहा नहीं जानते थे। तब तक लोहे की बात हो ही नहीं रही थी दोस्तों, ठीक है ना। लोहे की बात कब होती है दोस्तों, वैदिक काल में होती है, ठीक है। तो लोहे की यहाँ पे कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ के लोग कपास, बिल्कुल दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता था, कपास का। और इसके लिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या करते, ट्रेड करते थे, बेचते भी थे। प्रीसियस मेटल, कीमती धातुएं खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे, जबकि कपास जैसी चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी भी कीमती धातुएं होती थी दोस्तों, प्रीसियस मेटल, ठीक है ना, इसमें सोना हुआ, चांदी हुआ, ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, ये इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे। और एक्सपोर्ट क्या करते थे दोस्तों, कॉटन। कॉटन क्या करते थे दोस्तों, एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, ठीक है ना, ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और 3, 1 और 3 किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप समझ पा रहे सारी बातें, ठीक है। सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य ब्रॉन्ज आकृति की किसकी है दोस्तों, वो मूर्ति किसकी है जो कांस्य की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, बताइए मुझे। नाचती हुई महिला, चलने वाली महिला, दौड़ता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ घोड़ा, बताइए मुझे। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आपको पता है हमें क्या मिलती है, डांसिंग गर्ल। क्या मिलती है, डांसिंग गर्ल। हमने अभी इमेज देखी थी दोस्तों, वो डांसिंग गर्ल थी, ठीक है ना। वो इसका मतलब क्या है, वहाँ के लोग क्या करते होंगे, एंटरटेनमेंट भी करते होंगे, मनोरंजन भी करते होंगे, ठीक है ना। इस बात का मतलब ये है, तो हमें वहाँ मिलती है डांसिंग गर्ल, ठीक है ना। ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए इनमें से किसका, कौन सी टेक्नोलॉजी, ये बात पूछी गई है, कौन सी तकनीकी का प्रयोग करते थे वो मूर्तियां बनाते थे कांस्य की दोस्तों, तब कौन सी टेक्नोलॉजी, कैसे बनाते थे, क्या उनके पास कोई तरीका था या नहीं। पहले मशीनें तो नहीं थी दोस्तों, इसका लोग कैसे बनाते होंगे, तो वुड की कास्टिंग करते होंगे लकड़ी द्वारा, आइवरी कास्टिंग करते होंगे दोस्तों, या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग करते होंगे, या स्टोन कास्टिंग कार्विंग करते होंगे। सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है, बताइए। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। इसका मतलब दोस्तों वो मोम होता था दोस्तों, मोम के ऊपर पूरा जो मेटल होती थी उनको पूरा लेप के मेरे भाई उस पर रिपेयर करके, सेट करके, उसका स्ट्रक्चर बना के, और उसके बाद उस मोम को आग में पिघला देते थे, तो मोम बाहर हो जाता था और जो मूर्ति थी वो बन जाती थी, ठीक है ना। इसे अपन क्या बोलते थे, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। समझ गए ना दोस्तों, इसमें मोम का प्रयोग करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे, अपरिचित मतलब पता ही नहीं था ये जानवर है या नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके हमें जो सील होती है दोस्तों, मोहर होती है ना, उस पर कौन से जानवरों के हमें इमेज नहीं मिले, ये बताना है मुझे, आपको मुझे, ठीक है ना, बताइए दोस्तों। तो हमें गाय के भी साक्ष्य मिलते हैं, बैल भी मिलता है, कुत्ता भी मिलता है, लेकिन हमें घोड़े के कोई भी साक्ष्य वहां पे नहीं मिलते, घोड़े के चित्र दिखाई नहीं देते। हालांकि इसके साक्ष्य तो मिले हड्डी के रूप में, लेकिन चित्रों के रूप में हमें कोई दिखाई नहीं देता। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, घोड़ा, ठीक है ना। तो हमें ये चीजें नहीं मिलती, इसके बारे में कोई जानकारी हमें है नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की निम्न में से कौन सी कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए किया जाता था, बताइए आप। कांस्य धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मोहर, टेराकोटा, बताइए। तो सही आंसर क्या है इसका दोस्तों, मोहर, सील। आपको बताया, मैंने आपको दिखाया था अभी, ये मोहर थी, ये क्या होता था मेरे भाई, व्यापार में इस्तेमाल होती थी, ठीक है ना, एज ए बैलेंस ऑफ बार्टर सिस्टम भी होता था, और मोहर का प्रयोग भी होता था। तो मोहर इसका सही आंसर, सील इसका सही आंसर है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले, मतलब हमें वहां पे अवशेष मिले हुए, हड्डियां वगैरह मिली हुई हैं, तो बताइए। मोहनजोदाड़ो किसके पूछे हैं दोस्तों, घोड़े के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, घोड़े की बात कर रहे हैं। तो मोहनजोदाड़ो, लोथल है, सूरकोसदा है, सूतकांगधुर है। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, बताइए। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, सूरकोसदा। सूरकोसदा कहाँ मिला हुआ है, गुजरात में। कहाँ पर है ये, गुजरात में। तो ये एक शहर है सूरकोसदा, गुजरात में, वहां पे अपन को घोड़े के साक्ष्य मिले, अवशेष मिले हुए, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर चित्रित किया गया है, बताइए दोस्तों। जो सील्स है मेरे भाई, उस पर कौन सा जानवर मिला है हमें। ऑप्शन नंबर 1 शेर, ऑप्शन नंबर बी ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी यूनिकॉर्न, बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। शेर, ड्रैगन, हाथी और यूनिकॉर्न। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, यूनिकॉर्न। जो एक सिंह, जो तुम्हारा कुबड़ वाला सांड था दोस्तों, इसका कुबड़ निकला हुआ था, अभी अपन ने इमेज में देखा था, इसका कुबड़ निकला हुआ था, जो सांड था, ठीक है, वो मिला है। इसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एक यूनिकॉर्न का इमेज मिलता है सबसे ज्यादा मोहरों पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? वो किस चीज का व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? ऑप्शन नंबर 1 कांस्य, रेशम, लकड़ी, कपास। किसका व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, कपास। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते थे, व्यापार भी करते थे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कपास इसका एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी दोस्तों, है ना। तो हमने आईबीसी के बारे में सारी बातें करी, बेसिक फैक्ट जाने इनके, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी दोस्तों। कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको पढ़ भी सकते हैं दोबारा, ठीक है ना, और क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये काम करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ लाइक कर देना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।